जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के ऊपर इंडिया टीवी का जो पोल आया है ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। बता दें कि गुजरात के अंदर 26 लोकसभा सीटें हैं और इन 26 लोकसभा के ऊपर किसकी पार्टी मारने जा रही है। जनता का जो पोल आया है ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों बता दें कि 26 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट के अंदर 6 उम्मीदवारों का नाम की घोषणा की है। दोस्तों अब ऐसे में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है या कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है 26 लोकसभा सीटों के ऊपर। वही दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। महसन से सीटों के ऊपर हरिभाई पटेल को उतारा है। वही दोस्तों बता दें कि साबरकांठा से शोभनाबेन महेंद्र सिंह को उतारा है। तो वही दोस्तों सुरेंद्र नगर से चंदूभाई छग्गन को जो है टिकट दिया गया है। जूनागढ़ से राजेश भाई को जो है टिकट दिया गया है। अमरेली से भाई बनु भाई को जो है टिकट दिया गया है। वडोदरा सीटों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेमंग योगेश चंद्र जोशी को टिकट दिया है। वही दोस्तों बता दें कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काफी ज्यादा दबदबा माना जा रहा है। दोस्तों बता दें कि गांधीनगर से अमित शाह को भी टिकट मिला है। अब ऐसे में देखना है कि 26 लोकसभा सीटों के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी बाजी मारने जा रही है या नहीं। वही दोस्तों बता दें कि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अब देखना यह है कि कांग्रेस भी के 26 लोकसभा सीटों के ऊपर बाजी मारने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले निगाह डालते हैं गुजरात के 26 लोकसभा सीटों के ऊपर। अहमदाबाद पूर्वांचल की तरफ बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और एनडीए के खाते में जो है एक सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं पटना लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है एक सीट जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि जो ओपिनियन पोल आया इसके अंदर काफी ज्यादा उलटफेर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अहमदाबाद पूर्वांचल की तरफ बढ़े तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अमरेली लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जा रहे हैं। दोस्तों हमने जो है गुजरात के 5 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और पांचों के 5 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए डालते हैं महसन लोकसभा सीटों की तरफ निगाह। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पोरबंदर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं आनंद लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एनडीए के खाते में एक जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लग रहा नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं नवासारी लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं बसंतकाट लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है। अन्य के खाते में जो है 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंचमहल लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है एक सीट जा रहा है। दोस्तों बता दें कि गुजरात के 26 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 26 के 26 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। और दोस्तों बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो है काफी ज्यादा यहाँ से अच्छे खासे सीट हासिल हुए थे और इस बार कयास लगाया जा रहा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ से सीट जीतने जा रही है। तो दोस्तों देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कितने सीट जीतने जा रही है। बरडोली लोकसभा सीटों की तरफ एनडीए के खाते में एक सीट जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं बुरचा लोकसभा सीटों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं भावनगर लोकसभा सीटों की तरफ। यहाँ पर एनडीए के खाते में एक सीट जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। छोटे उदयपुर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दाऊद लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं गांधीनगर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि गांधीनगर से इस बार जो है अमित शाह खड़े रह रहे और पिछले बार के लोकसभा सीटों के अंदर भी गांधीनगर से जो है अमित शाह खड़े थे और जो है तकरीबन 5 लाख वोटों से जो है ये यहाँ से जीत गए थे। फिर से एक बार कयास लगाया जा रहा है कि गांधीनगर से अमित शाह को टिकट मिला है और अमित शाह जो है इस बार काफी ज्यादा बड़ा खेल करने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट यहाँ से आता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं जामनेर लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि एनडीए के खाते में एक सीट जा रहा है।
है कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जूनागढ़ लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं कच्छ लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि एनडीए के खाते में 1 सीट जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 जा रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं राजकोट लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि एनडीए के खाते में 1 सीट जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा रहे हैं, अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं साबरकांठा लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 1 जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं सूरत लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि 2019 के लोकसभा सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 1 सीट हासिल की थी और फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है 1 सीट हासिल करने जा रही है और कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सुरेंद्र नगर लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं वडोदरा लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ माना जा रहा है और फिर से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं वालसा लोकसभा सीटों की तरफ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा रहे हैं और अन्य को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बता दें कि हमने गुजरात के 26 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। दोस्तों नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। गुजरात के किस लोकसभा क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बता दें कि गुजरात के 26 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर 24 सीट जीतने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी मात्र 2 ही सीट जीतने जा रही है और अन्य के खाते में जो है 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें कि गुजरात के 26 लोकसभा सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस बार बहुत ही बड़ी जीत मानी जा रही है। अब देखना यह है कि 26 लोकसभा सीटों के ऊपर के वाकई में गुजरात के अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 24 सीट जीतने वाली है आने वाले लोकसभा सीटों में। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी नए लोकसभा सीटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।